हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजी, क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आज। पहले मैंने आपको यूट्यूब में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी थी, आपको चैप्टर समझाया था। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टर्म में आपके एमसीक्यू आएंगे और फिर सेकंड टर्म में आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू आपको फर्स्ट टर्म में आएंगे। तो 50+ एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी तरीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या फंक्शन होता है? brings about opening of the pollen tube, guides the pollen tube into a synergid, prevents entry of more than one pollen tube into a synergid। अगर आपने मेरी YouTube देखी हो पहली चैप्टर की तो आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था डायग्राम के थ्रू भी कि फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड सेल के अंदर जाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? बी, गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। अगर आप चाहें तो साथ साथ या इससे पहले आप मेरी पहली वाली चैप्टर की यूट्यूब देख सकते हैं, तो उससे आपको ये एमसीक्यूज सॉल्व करने में आसानी होगी। आप इसके लिए कोई कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चन लिख के उसका आंसर नोट कर सकते हैं, या फिर इस यूट्यूब को बार बार देख सकते हैं रेफर करने के लिए, रिविजन करने के लिए क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। और कोई आगे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल है, उस पर आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आप बता दूंगी, आपके गाइड कर दूंगी आपके किसी भी प्रॉब्लम के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? 7 सेल्ड होता है। याद हो अगर आपको, 8 न्यूक्लियाई होता है और 7 सेल्ड होता है। थर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? देखिए अभी एक ही क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड है, तो आंसर है ए। फोर्थ क्वेश्चन है, बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन। ये आपको दिए गए हैं फ्लावर्स के नाम। आपकी समझ के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने इनके कुछ कॉमन नेम्स आगे के क्वेश्चंस में भी लिखे हैं, इसमें भी लिखे हैं, ताकि आपको इस को समझने में, मल्टीपल चॉइस को समझने में आसानी हो। आपको पेपर में नहीं ये लिखे होंगे, ये यहाँ पढ़ने के लिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं। हेलियंथस सनफ्लावर, कमेलिना डे फ्लावर, रोजा स्पीशीज रोज एंड गॉसिपियम कॉटन स्पीशीज। तो क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं? बोथ आर प्रेजेंट, तो आंसर है कॉमेलिना। फिफ्थ क्वेश्चन है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। किस प्लांट में होती है, किस फ्लावर में होती है? कॉमेलिना। तो आंसर है कॉमेलिना। तो कॉमेलिना में पॉलिनेटिंग एजेंट्स के एब्सेंस में भी सीड सेटिंग जो है वो अश्योर्ड रहती है। सिक्स क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जिसको हम डायोशियस कंडीशन कहते हैं, टू इंश्योर जीनोगेमी इन। तो मेल एंड फीमेल प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे किस में प्रेजेंट होते हैं? पपाया, बॉटल गार्ड, मेज या ऑल ऑफ दीज। तो सिर्फ पपाया में ही डायोशियस कंडीशन होती है, बाकी और किसी में नहीं होती। फेदरी स्टिग्मा अकर्स इन, इनमें से कौन से 4 ऑप्शंस में से फेदरी जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी इन नेचर होता है? तो आंसर है वीट। 8th क्वेश्चन है, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली 1 और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। तो वो ओवरीज जिसमें एक या कुछ ओव्यूल्स ही होते हैं, वो उसका पॉलिनेशन किससे होता है? विंड से। और जो विंड से पोलन्स आते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। वाटर से कौन सा पॉलिनेट नहीं होता? जोस्टेरा होता है, वेलिस्नेरिया होता है, हाइड्रिला भी होता है, कैनबिस नहीं होता। 10th क्वेश्चन है, स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फीचर। तो हाइड्रोफिली वाटर के जैसा, एंटोमोफिली इंसेक्ट्स, और ऑर्निथोफिली बर्ड्स, एनीमोफिली एयर करंट। तो ये वाले फीचर्स किस में प्रेजेंट होंगे? एंटोमोफिली में होंगे, इंसेक्ट्स में होंगे, क्योंकि
स्टिकी और स्पाइनी पोलन्स होंगे तो वो उनके ऊपर चिपक जाएंगे, और फ्लावर्स का अट्रैक्टिव कलर होगा तो उसकी तरफ इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11th क्वेश्चन है एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, जिसमें एंडोस्पर्म होगा, कास्टर, बार्ले, कोकोनट, ऑल ऑफ दीज, तो इन सब में एंडोस्पर्म होता है। 12th क्वेश्चन, इन एल्ब्यूमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन डैश एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन डैश। तो जिस एल्ब्यूमिनस जो होगा उसमें कहाँ होगा, एंडोस्पर्म में होगा, और जो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे उसमें कहाँ होगा, कॉटिलेडन में स्टोर होगा फूड। 13th है पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, किस में होती है पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो, सिट्रस में होता है। 14th है एन एम्ब्रियो में समटाइम्स डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। तो अदर देन एग हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये देखिए सबको मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, ये पेपर में नहीं एक्सप्लेन होगा, आपके यहाँ पे रिविजन के लिए। एपोस्पोरी क्या होता है, जो गमीटोफाइट दैट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम टू एन स्पोरोफाइट। एपोगेमी क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और पार्थिनोकार्पी कहाँ होती है, फ्रूट्स में होती है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जहां पे एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग बनता है एम्ब्रियो, आंसर है एपोगेमी। 15th है एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, किसके सिमिलर है, डैश इज टू एंथर के। तो एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल होता है तो किसमें एंथर्स होते हैं, एंथर जो है पोलन ग्रेन से रिलेटेड है। 16th क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली, कौन सी होती है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है और इनर मोस्ट कौन सी होती है, टेपिटम, जो न्यूट्रिशन देती है। 17th ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन, किस में होती है, एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड और पोलन ग्रेन। हमने नोट्स में बच्चों पढ़ा था पिछली यूट्यूब में कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही में मियोसिस होती है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उससे फिर आगे पोलेंस बनते हैं। तो आंसर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। 18th है फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है, मैंने आपको यूट्यूब में बताया था कि इसके कंटेक्स्ट में याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए यहाँ पे पिस्टल आ गया, ये तो मेल है, यहाँ पे टेपिटम आ गया, ये भी मेल है, यहाँ स्टेमन आ गया, ये भी मेल है। जब 3 में तो मेल आ गया, इसमें क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ये सारे गाइनोशियम से रिलेटेड हैं, तो आंसर हो गया ए। 19th है द स्टेमन्स रिप्रेजेंट, इनमें से कौन से को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, माइक्रोस्पोरोफिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 20th क्वेश्चन है द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर, कौन सा किसके बीच में आता है, टेपिटम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेपिटम, एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर्स, टेपिटम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। तो अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को रिकॉल करें तो सबसे अंदर पहले सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम और फिर सबसे इनर है टेपिटम, तो मिडल लेयर उनके बीच में आती है, तो आंसर हो गया बी। 21 इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेपिटम हुज फंक्शन इज। अब देखिए क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, पहले पूछा गया था इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो आंसर था टेपिटम। अब उसका फंक्शन पूछ लिया गया, तो क्या है फंक्शन ऑफ टेपिटम, न्यूट्रिशन देना। 22nd क्वेश्चन है कैलेज एंजाइम विच डिसॉल्व्स कैलोज ऑफ पोलन टेट्राड्स टू सेपरेट 4 पोलन्स इज प्रोवाइडेड बाय विच लेयर। तो नोट्स में मैंने बच्चों आपको बताया था कि टेपिटम का ही काम है न्यूट्रिशन के साथ साथ कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करना, जो कैलोज ऑफ पोलन टेट्राड्स को डिसॉल्व करता है ताकि टू सेपरेट 4 पोलन्स। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। 23rd है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर है सी, पेलिनोलॉजी। 24th है ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद, किसके साथ होता है, तो मेल गेमीट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेगा तो ही उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। 25th है इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है, तो 3n इज इक्वल टू 24, तो एक n कितना हो गया 8, और रूट जो है वो डिप्लॉयड है, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, मतलब 8 इंटू 2
2n, 8 इंटू 2 16। तो इस तरह से आंसर आ गया 16। ये फिर से बता देती हूँ बच्चों आपको, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। एंडोस्पर्म 3n होता है, तो 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 8, और रूट क्या होती है डिप्लॉयड, मतलब 2n, तो 2n इज 8, तो एक n कितना होगा 16 होगा, 2 इंटू 8, आंसर आ गया 16। फिर देखिए 26, ये भी ऐसा ही है। द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म है 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गेमीट्स। अब गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो देखिए 3n इज इक्वल टू 24, तो n कितना हो गया 8, तो आंसर गेमीट्स क्या आ गए हैप्लॉइड, तो n ही गेमीट है हैप्लॉइड, तो आंसर आ गया 8। 27th है द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट टू फ्यूजन ऑफ, कैसे बनता है ट्रू एम्ब्रियो, जब एग सेल मेल गेमीट के साथ फ्यूज करेगा तो ही ट्रू एम्ब्रियो बनेगा। 28th है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लिम्यूल एंड कॉटिलेडन को क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, क्योंकि ये क्या बनाता है शूट बनाता है, फ्यूचर शूट बनाता है, तो वो होता है एपिकोटाइल। 29th है कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा, and coleopatile and coleorhiza are the protective sheath, fill in the blank, covering, fill up and fill up respectively। तो इस फिलअप का क्या मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको आगे फिल करना है कि कॉलियोपेटाइल किसकी कवरिंग है और कॉलियोराइजा जो है वो किसकी प्रोटेक्टिव शीट है। तो आंसर क्या है, नोट्स में यूट्यूब में मैंने आपको बताया था एक टिप एंड ट्रिक याद रखने का कि आर फॉर रूट, आर फॉर राइजा, तो रेडिकल रूट बनाएगा, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर कॉलियोराइजा, तो रूट की कवरिंग है मतलब रेडिकल की कवरिंग है, और दूसरा क्या है प्लिम्यूल होगा, तो वो पी फॉर कॉलियोपेटाइल पी और प्लिम्यूल, और वो शूट बनाएगा। तो ये कुछ ट्रिक है याद रखने की ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। डैश इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड, तो सारों में जो है एंडोस्पर्म जो है होता है, मगर पी जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, किसमें होता है पी और ग्राउंडनट जो है उसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो अभी हमने ऊपर पी का एग्जांपल किया ही है। अब देखो बच्चों 32 क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन क्या है, मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरोफाइट है या माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, वो एक माइक्रोस्पोर है, तो करेक्ट आंसर है बी। 33 क्वेश्चन है हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। तो कितने पोलन मदर सेल्स जो हैं वो मियोटिक डिवीजन में जाएंगे। तो मियोटिक डिवीजन जो है वो एक तरह से रिडक्शनल डिवीजन है, तो 64 पोलन ग्रेन्स बनने हैं, तो 16 से जब शुरू होगा तो 4 बार मियोटिक डिवीजन होगी और 64 पोलन्स बनेंगे। तो शुरू कितने से होगा 16 से, 16 पोलन मदर सेल्स जो है वो 64 पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। तो 100 पोलन ग्रेन्स के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स चाहिए होंगी। एक पोलन ग्रेन में 4 होते हैं टेट्राड, तो 4 पोलन्स बनेंगे। तो 4 पोलन्स कितनी मियोटिक डिवीजन पे 100 पोलन्स बनाएंगे 25 पे, क्योंकि 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन कौन सा है, हमने पढ़ा था नोट्स में, स्पोरोपोलिन अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इससे क्या होता है, ना रेडिकल बनता है ना वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, सिर्फ पोलन ट्यूब की इनिशिएशन होती है। डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गेमीट, वेजिटेटिव सेल नहीं होता, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी नहीं होता, आंसर क्या है जेनरेटिव सेल, वही 2 मेल गेमीट्स में डिवाइड होता है। द 3 सेल्स फाउंड इन अ पोलन ग्रेन व्हेन इट इज शेड एट 3 सेल्ड स्टेज कौन से होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमीट्स, तो ये 3 सेल्ड स्टेज है। मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ओवरी गलत है, फ्यूनिकल गलत है, चलेजा गलत है, ओव्यूल। Mature ovules are classified on the basis of funiculus,
If micropyle comes to lie close to the funiculus, the ovule is termed as anatropous ovule. जो हमने नोट्स में पढ़ा था कि जब माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के पास आ जाता है तो उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं. When micropyle, chalaza and hilum lie in the straight line, तो उस ओव्यूल को क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टेरियस आर एन अडेप्टेशन. किसके लिए होगा? नेक्टर अच्छा है, खुशबू अच्छी है, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. तो आंसर है एंटोमोफिली. इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था. पोलन किट इज जनरली फाउंड इन, अब क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है. फिर से आंसर है एंटोमोफिलस फ्लावर्स. जो इंसेक्ट ट्रैपिंग फ्लावर होते हैं उसी में पोलन किट होगी, अच्छे से वेल डेवलप्ड. विच ऑफ दीज इज अ कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगेमस. तो ऑटोगेमस कैसे हो जाएंगे? क्लिस्टोगेमी से. ये हमने नोट्स में पढ़ा था. द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटर्मिन्स द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन इज, कौन सा होता है? स्टिग्मा. स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी कैसी है उस पे ही डिटर्मिन करता है पोलन का नेचर. पार्ट ऑफ द गाइनोशियम विच रिसीव्स द पोलन इज कॉल्ड स्टिग्मा. अब क्वेश्चन को देखिए फिर से घुमा के दूसरे तरीके से पूछा गया है. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक कैसी होती है? कीमोट्रॉपिक होती है. केमिकल नेचर पर डिपेंडेंट होती है. थिग्मोटैक्सिस नहीं होता, जियोट्रॉपिक नहीं होती, कीमोटैक्टिक होती है. कीमोट्रॉपिक भी कहा जाता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब ऑफ द पोलन ग्रेन यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू, ये भी हमने नोट्स में डायग्राम में पढ़ा था, माइक्रोपाइल से एंटर करती है पोलन ट्यूब. फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गेमीट्स विद एग न्यूक्लियस इज रेफर्ड टू एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी. वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही होता है. सिनगेमी भी होती है और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी होता है. द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म आर, कितने होते हैं? 3n और 2n, तो 5. अब देखिए क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछ लिया गया है, तो 3n और 2n, 5n. इन सम प्लांट्स एंथर्स एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, आंसर है होमोगेमी. होमो मीन्स सेम. मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. हम क्या पीते हैं मिल्की वाटर जो कोकोनट का होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो. द एल्यूरॉन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, किसमें होती है? स्टार्च, लिपिड, ऑक्सिन, प्रोटीन्स, तो आंसर है प्रोटीन्स. फर्टिलाइजेशन इज डिपेक्टेड बाय द कंडीशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन? गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं n, तो n+n मिलके क्या बना देंगे? 2n कंडीशन डिप्लॉइड, तो वो होता है फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एन एनाट्रोपस ओव्यूल? डाउनवर्ड होती है. इसके लिए आप नोट्स का डायग्राम रेफर कर सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन को आपको रेफर करना है, आप मेरी पहली यूट्यूब नोट्स की रेफर कर सकते हैं. आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वहां पे डायग्राम्स, इजी एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा आपको. द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर्स इन अ टेट्राड इन एन एंजियोस्पर्म कैसा होता है बच्चों? लीनियर होता है मेगास्पोर्स का अरेंजमेंट टेट्राड में. पॉलिनेशन इन लोटस कैसे होती है? वाटर से होती है. विंड इंसेक्ट किसी से नहीं होती, वाटर से पॉलिनेशन होती है लोटस में. विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्म? आर्किगोनियम ऐसा स्ट्रक्चर है जो एंजियोस्पर्म में नहीं होता, बाकी कार्पल, एंथर, मेगागेमेटोफाइट सब होते हैं. कॉमनली इन अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल n, 2n, 3n कंडीशंस आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन. अब देखिए n है तो हैप्लॉइड है, एग होगा, गेमीट. 2n है तो न्यूसेलस, और 3n एंडोस्पर्म अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये कंडीशंस होंगी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है. ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया था कि याद रखना है. अब देखिए 61 क्वेश्चन है कि पार्थिनोकार्पी इज कॉमन इन कौन से फ्रूट्स में से? तो आंसर है ग्रेप्स. 62 है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज यूजुअली, तो आंसर है इसका 7 सेल्ड. अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन ऊपर भी किया. डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विद 1 मेल गेमीट. तो ना 2 एग्स, ना एक एग, ना पोलर न्यूक्लियाई. इसका आंसर क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा जब 1 मेल गेमीट से, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. पॉलिनेशन बाय बैट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स,
entomophilia insect, chiropterophilia bats and hydrophilia water. तो pollination by bats का क्या है? करेक्ट आंसर इज सी. Pollination by snails is called, तो करेक्ट आंसर है मेलिकोफिली. ना जूफिली, ना नीमोफिली और ना ही हाइड्रोफिली. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहा जाता है उसको? पार्थिनोकार्पी. स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. ये हमने चैप्टर में जब पढ़ा था तो डायग्राम में पढ़ा था. तो इसी के साथ बच्चों आज के ये MCQ फिनिश हो गए. उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे. तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको और समझने में हेल्प कर दूंगी. आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर को मैच करके खुद करने की कोशिश करिएगा, चाहे तो कॉपी पे नोट करके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. साथ साथ आप इसके नोट्स की यूट्यूब भी देख सकते हैं, तो वहाँ से तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको ये चैप्टर. एक्स्ट्रा डायग्राम, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ मैंने अपनी पिछली यूट्यूब में प्रोवाइड किया है. सेकेंड टर्म के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैंने आपको सेकेंड चैप्टर के प्रोवाइड किए हैं, उसकी वीडियो यूट्यूब भी आप देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें. कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो है उसका अपडेट आपका मिस ना हो. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. अगली नेक्स्ट यूट्यूब में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.